टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। पागलपन के जो खिलाफ है वो समझदार नजर आ रहा है। फिलहाल तो स्थिति यही नजर आ रही है सर। और देखिए इजराइल पर मिसाइल से हमला हुआ है, हूती ने मिसाइल से हमला किया है। तेल अवीव और यरूशलेम में इसे लेकर अलर्ट जारी किए गए हैं। तो हूती एक बार फिर इजराइल के शहरों को निशाना बनाता हुआ नजर आ रहा है। तेल अवीव और यरूशलेम में इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और देखिए ईरान और इजराइल के बीच सीजफायर के बाद पहली बार हूती विद्रोहियों की तरफ से अटैक किया गया। इजराइल ने मिसाइल को इंटरसेप्ट किया है। ये देखिए आप तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हूती विद्रोहियों ने यमन से जो मिसाइल हमला किया है उसको इंटरसेप्ट किया गया इजराइल में। तो देखिए अब इसका अंजाम क्या हो सकता है। ईरान के बाद अब यमन में बड़े हमले के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि ये सारे हमले इजराइल में यमन से ही किए जा रहे हैं। हूती इन हमलों को अंजाम दे रहा है। इजराइल में अमेरिकी एम्बेसडर का बयान आया है, B-2 बम वर्षकों को यमन भी जाना चाहिए। B-2 बॉम्बर्स को यमन भी जाना चाहिए। ये कौन कह रहा है? इजराइल में जो अमेरिकी एम्बेसडर हैं, अमेरिकी राजदूत हैं, उनका बयान सामने आया है। और देखिए एक और बड़ी खबर, ईरान के बाद इजराइल के निशाने पर है यमन। जी हां, इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज की तरफ से जो बयान सामने आया वो हम आपको बताते हैं। कहा है यमन के साथ तेहरान जैसा व्यवहार किया जाएगा, यानी कि वहां पर भी बारूदी वर्षा होगी। यह सीधे तौर पर कहा है कि यमन में मौजूद हूती विद्रोहियों पर प्रहार करेंगे। इजराइल कैट्स की तरफ से यह बयान दिया गया। तो देखिए बड़ा सवाल यही है कि जिस तरह से यमन की धरती का इस्तेमाल करते हुए हूती इजराइल पर बड़े हमलों को अंजाम दे रहा है, क्या इजराइल की तरफ से अब यमन पर अटैक किए जा सकते हैं? क्या अमेरिका भी इन अटैक्स में इजराइल का साथ दे सकता है? यह बड़ा सवाल है। संकेत क्या मिल रहे हैं, आइए आपको यह बताते हैं। ईरान के बाद इजराइल यमन युद्ध। जी हां, इजरायली रक्षा मंत्री तो यही चेतावनी दे रहे हैं, यमन का ईरान जैसा हाल कर देंगे। तेहरान में सांप का फन कुचला, अब बारी यमन में मौजूद हूती की है। इजराइल के खिलाफ उठने वाले हाथ काट डालेंगे, यह धमकी दी गई है। इजराइल को यमन से खतरा क्या है? हूती विद्रोही इजरायली सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। इजरायली शहरों पर बार बार हूती ड्रोन अटैक कर रहे हैं। लाल सागर में इजरायली जहाजों को इससे खतरा है। हूती को ईरान से सैन्य मदद मिलती है। यमन से हमास जैसे हमले का भी खतरा इजराइल को कहीं ना कहीं सता रहा है। लेकिन इजराइल में मौजूद अमेरिकी एम्बेसडर जो हैं वो सचदेव सर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि B-2 बम वर्षक भेज देने चाहिए यमन में। राजदूत ऐसी बातें करते हैं क्या? आमतौर पर करते तो नहीं हैं, लेकिन ये राजदूत राजनीतिज्ञ हैं और ये ट्रंप द्वारा अपॉइंट किए गए हैं। तो वो ट्रंप की भाषा बोलते हैं। तभी। और दूसरी ओर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ा जो खतरा है वो लाल सागर में और गल्फ ऑफ एडन में हूतियों की दोबारा से अगर नौवाहिक कार्रवाई होती है और जहाज़ों को हैरेस किया जाता है, वो सबसे बड़ा ख़तरा है। इजराइल के 2-4 बार बम गिराने से या B-2 बॉम्बर्स को भेजने से ये समस्या हल नहीं होने वाली है। ये एक तरह से नैविक गुरिल्ला युद्ध है और इसमें जो आम तौर पर जो नौवाहन की जो के लिए वो चोक पॉइंट है, बाबल मंडप, उसको अगर बंद कर दिया जाता है। और सर उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि B-2 बॉम्बर्स की धमकी तो ऐसे दी जा रही है जैसे ईरान में B-2 बॉम्बर्स ने जाकर पता नहीं क्या कर दिया। मतलब जिस काम के लिए भेजे गए थे वो तो कर नहीं पाए। अब कहा जा रहा है कि भाई यमन में भी B-2 बॉम्बर्स भेज देंगे और उससे क्या हो जाएगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।